आपको बता रहा हूँ, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ या किसी वजह से जो अपने गुर्दों को डैमेज कर चुके हैं या डैमेज होने से अब हम बचाना है, हमने उनकी EGFR को हमने वापस ऊपर लेके आना है। और ये ऐन मुमकिन है, अगर हम परहेज़ करेंगे तो EGFR ऊपर चली जाएगी, अगर परहेज़ नहीं करेंगे EGFR और नीचे जाएगी, यूरिया क्रिएटिनिन और जाएंगे, डिटॉक्सीफाई करेंगे। किडनी का काम है इन तमाम चीज़ों को निकालना। जो भी हम डाइट लेंगे उन्होंने एंड प्रोडक्ट यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, वो उन्होंने टॉक्सीफाइंग एजेंट्स, नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनानी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि नाज़रीन, मैं पहले भी शुगर के बारे में वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और मेरा आपसे इस सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता है। नाज़रीन, मेरा मकसद ये है कि मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बेशुमार नेमतों और अपने इल्म की अताओं से नवाजा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैगाम है, जो अल्लाह ताला ने मुझे जो फैज़याब किया है, इस इल्म से अमली तौर पर प्रैक्टिकली अपने मरीज़ों को मैं फैज़याब कर सकूँ और अल्लाह ताला के करम से जो भी शुगर के मरीज़ मेरे क्लिनिक के पे आ जाएँ, शकूरी मेडिकल सेंटर वावड़ा टाउन पे, तो अल्लाह ताला के करम से मैं आप मुझे देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं कोई अपने आप को चैलेंज नहीं करता किसी को, या मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं करता। मैं अल्लाह ताला की रहमत पे मुझे भरोसा है, अल्लाह की अता है, खुसूसी करम है। व आताइना रहमतुम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। ये अल्लाह पाक ने मुझे अपनी बारगाह से खुसूसी मेरे वालिद मोहतरम पीर मुर्शद सैयदना पीर सूफी अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह कुतुब ज़मान सरकार, जो कि साहिब शरीयत बुज़ुर्ग से उनके फ्यूज़ व बरक़ात हैं, और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। तो अल्लाह ताला ने ख़ास अनायात की हैं और शफा रखी है। और मैं भी कुछ अपनी फ़राइज़ समझता हूँ कि अपने मरीज़ों को मैं खुसूसी तौर पे मैं अपनी पूरी जाँफशानी से, खुलूस नीयत से उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ और उनको मैं समझाता हूँ कि आप ये ऐसे अमल करेंगे तो आपकी शुगर, आपके तमाम मामलात, और ख़ुसूसन आज जो मेरा टॉपिक है वो है शुगर के मरीज़ जो हैं जिनके किडनी डैमेज हो रहे हैं या शुगर नेफ्रोपैथी करती है। सबसे बड़ी शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर कार्डियक डिजीज़, फिर लिवर डिजीज़, और इसके अलावा सारी बॉडी को डैमेज करती है। तो सबसे इसमें अहम जो एक पहलू है इंसानी जिस्म में गुर्दों का। गुर्दे बहुत ही अहम रोल बतौर डिस्पोजल स्टेशन का काम करते हैं। अब इंसानी जिस्म के लिए, हयात के लिए पानी का पीना बहुत ही ज़रूरी है। पानी के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। पानी हम स्टोमक के ज़रिए यानी मुंह के ज़रिए लेते हैं, स्टोमक में जाता है, वहाँ पे एक बाइकार्बोनेट की थिक लाइनिंग होती है, अल्लाह ताला ने बनाई है, जैसे कि मैं आगे सोडा बाइकार के बारे में बताऊँगा। वहाँ से पानी जज़्ब होकर हमारे जिस्म में जाता है और पानी ही के ज़रिए तमाम हमारी जिस्म में, बॉडी में, तमाम वाइटल ऑर्गन्स में, तमाम बॉडी टिश्यूज़ में, तमाम बॉडी सेल्स में पानी जो है उसके ज़रिए सेल के लेवल तक, टिश्यू के लेवल तक मेटाबॉलिज़्म होती है। मेटाबॉलिज़्म होने से हमें एनर्जी मिलती है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, तमाम ऑर्गन्स की, वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी मुहैया होती है। और इस एनर्जी के जब मिलती है हमें, तो उसके बाद कुछ एंड प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं। उसके में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इसके अलावा और टॉक्सिन्स हैं,
और मेडिसिन की एंड प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम मेडिसिन भी खा रहे होते हैं तो हर चीज़ की एंड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब को अब डिस्पोजल स्टेशन किडनी के ज़रिए ही एक्सक्रीट होना होता है और किडनी का फंक्शन का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो किडनी सिर्फ जो हमने पानी मुंह के ज़रिए स्टोमक के ज़रिए अपने ब्लड में अब्जॉर्ब किया और जिससे हमारी ज़िंदगी का वजूद है, अब मेटाबॉलिज्म के बाद जो पानी के अंदर पानी कितना रिटेंशन होनी है, पानी की बॉडी को कितना पानी चाहिए, वो भी किडनी ने फंक्शन करना है और उसके ज़रिए ही जितना पानी बॉडी में रखना है, जितने इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट को रखना है, वो भी किडनी ने कंट्रोल करना है। और किडनी के ज़रिए अब फालतू पानी ने इस तरह जाना है, निकलना है जिस्म से, क्योंकि पानी के ज़रिए ही जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सीफाइंग एजेंट्स हैं, उन सब ने पानी की मौजूदगी के साथ जब खून जो जाएगा किडनी में फिल्टर होने के लिए बार बार, तो टॉक्सीफाइंग जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होना है। और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम से फिर हमारे किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, या तो शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर या किसी भी बीमारी से हमारे किडनी जब प्रॉब्लम में आएंगे तो फिर हमने अपने किडनी फंक्शन को EGFR को देखकर अपने किडनी के स्टेज का तयन करना है और उसका इलाज करना है। इसी तरह पानी के बारे में मैं यही बता देता हूँ कि एक सेहतमंद, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पानी पीते हैं जब हम, तो अगर मिसाल के तौर पे एक सेहतमंद इंसान 2.5 लीटर 2.5 लीटर पानी अगर लेता है तो वो बॉडी में ज़ाहिर है पानी जाएगा, उसी का जिस तरह मैंने फंक्शन बताया है, उसका मेटाबॉलिज्म का, एनर्जी का, तमाम चीज़ों का, और फिर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को पानी ने ही बाहर निकालना है। और पानी की जितनी बॉडी के फंक्शन के लिए, सेल के लिए, नमकियात की बॉडी के अंदर और जो फालतू हैं उनको निकालना है, वो सारा का सारा किडनी ने कंट्रोल करना है। तो अब ये जो पानी है 2.5 लीटर की मैं मिसाल लेता हूँ, तो ये 1.5 जो है, जो हमने पानी पिया है, ये किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होगा, साथ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट्स, गंदे मादे, फासद मादे भी चले जाएंगे। आप सुनकर हैरान होंगे कि 0.5 लीटर जो पानी है वो हमारी जिल्द यानी बॉडी की स्किन के ज़रिए एवोपोरेट होता है, निकलता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में सोडियम क्लोराइड और दूसरे फासद मादे और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो हैं वो पानी के साथ हमारे जो है पसीने के साथ खारिज होते हैं, और फिर एक इनविजिबल पर्सपिरेशन होती है, इवेपोरेशन होती है वाटर की बॉडी के ज़रिए, वो हमें नज़र नहीं आती है। तो ये टोटल जो इवेपोरेशन जो वाटर निकलता है स्किन के ज़रिए 0.5 लीटर निकलता है। इसी तरह लंग्स के ज़रिए 0.2 लीटर के करीब पानी जो है हम निकालते हैं, और स्टूल के ज़रिए यानी आंतड़ियों के ज़रिए, कोलन के ज़रिए, रेक्टम के ज़रिए हम 0.3 लीटर के करीब पानी निकालते हैं। तो पानी का मैंने इसलिए इतनी डिटेल में बताया, शायद ही किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको पानी की, किडनी के रिलेशनशिप की और बॉडी फंक्शन की जो है आपस में चोली दामन का साथ है कि एक दूसरे का वजूद ही नहीं है, आपको बताया हो। पानी का जिस्म में से बहुत कलील अरसे के दौरान यानी कैर से, डायरिया से, बहानों से और एकदम ब्लड लॉस या ब्लड इंजरी से या ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस या किसी भी वजह से या बहुत तेज़ बुखार, हीट स्ट्रोक में जब हम पानी को जिस्म से लूज़ कर देते हैं, साथ नमकियात को लूज़ करते हैं, तो एकदम बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। एकदम डिहाइड्रेशन होने से किडनी फौरी तौर पे एक एक्यूट फेलियर में चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमें फौरी तौर पे इसको पानी को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि हम अपने बॉडी को हर सूरत में हर वक्त हाइड्रेट रख सकें, ताकि बॉडी का जो फंक्शनिंग है और वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, किडनी की सेल्फ फंक्शनिंग है, वो नॉर्मल रहे। अब जब किडनी फेलियर में चला जाता है, EGFR बहुत कम हो जाती है, नॉर्मल पानी जो है वो नॉर्मल सब्जेक्ट में जब EGFR 60 या 60 से नज़दीक है तो हम 2 लीटर या 2.5 लीटर के करीब रोज़ाना पानी ले सकते हैं। और अगर EGFR
जो है वो 60 से कम हो गई है, 2-3 स्टेज में है, तो फिर 1.5 से 2 लीटर के दरमियान पानी को एहतियात के साथ लिया जा सकता है। जितना पानी इनटेक करेंगे हमें आउटपुट की यूरिन की भी देखनी पड़ेगी, गौर रखना पड़ेगा कि हम कितना यूरिन पास कर रहे हैं। और उसके अलावा जब किडनी जो हैं वो स्टेज 4 में चले जाते हैं या आगे चले जाते हैं उससे, तो फिर हमें कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी या 1.25 लीटर पानी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हयात के लिए, बॉडी के सेल्फ फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचने के लिए। हमें पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी का वजूद नहीं है। नोट कीजिए कि पानी के कम पीने से किडनी के स्टोन भी बनते हैं, इसलिए पानी का पीना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड स्टोन्स और ऑक्सलेट और दूसरे जो स्टोन्स हैं वो भी पानी के कम इस्तेमाल से मोस्टली बनते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ स्टोन बनते हैं, तो पानी को इसलिए भी ज़्यादा पीना है। और एक बात आपको मैं और बतौर आप डॉक्टर मुआलिज क्लियर करना चाहता हूँ कि 1 लीटर पानी के अंदर 1000 ml पानी होता है, 1000 ml पानी होता है। तो एक गिलास जो नॉर्मल रूटीन गिलास है उसके अंदर 250 ml होता है, यानी 1 लीटर के अंदर 4 गिलास पानी होगा, 1.5 लीटर के अंदर 6 गिलास पानी होगा, 2 लीटर के अंदर 8 गिलास पानी होगा, 2.5 लीटर के अंदर जो है वो 10 गिलास पानी होगा। अब पानी को बहुत एहतियात से लेना है। पानी को कम करने का ये एक साइन हमारे बॉडी में ये आता है कि जब किडनी के मरीज़ के पाँव सूज जाएं या उसका चेहरा सूज जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पानी की ज़्यादती है। पानी को लेना ज़रूर है लेकिन एहतियात के साथ लेना है। और अब हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है किडनी के बारे में। ये एक बहुत अलार्मिंग साइंस होते हैं जिनको डॉक्टर देखता है और सिम्टम के तौर पे इनको मरीज़ भी देखता है। अब मैं शुगर के बारे में जो परहेज़ है, मेरी एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। शुगर के मरीज़ सुबह, दोपहर, शाम कौन सा अनाज, फल, सब्जियां और गोश्त खाएं कि शुगर को कंट्रोल कर दें। और दूसरी मेरी एक वीडियो है वो आप ज़रूर देखें कि आप शुगर के मरीज़ ना रहें बल्कि शुगर के डॉक्टर बने और सारी ज़िंदगी शुगर को कंट्रोल में रखने का वाहद फार्मूला क्या है। तो वो मेरी 2 वीडियोज़ आप YouTube पे दे सकते हैं। उसके अलावा भी वीडियोज़ हैं लेकिन ये बहुत अहमियत की हामिल हैं वीडियोज़ कि जो आप जिनके ऊपर अमल करके अपनी शुगर को अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अब जो भी अद्वियात ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि गुर्दों के बारे में, जो शुगर के मरीज़ जिनके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं उनके बारे में खुसूसी जो है वो डाइट प्लान क्या होना चाहिए। या शुगर के मरीज़ जो हैं डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से, गुर्दों की बीमारियों की वजह से, बचपन में जो है जेनेटिक बीमारियों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से उनके शुगर जो गुर्दे उनके जो हैं एट स्टेक आ जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिनका अंदाज़ा हम सबसे पहले मैं कोई भी शुगर का मरीज़ आए तो उसका यूरिया, मैं बल्कि हर डॉक्टर को ये मशवरा दे रहा हूँ कि जो भी शुगर का मरीज़ आपके पास आए, मेरे पास बड़े ऐसे मरीज़ आए हैं प्रोफेसर से होके आए हैं लेकिन उनको अपनी किडनी के बारे में नहीं पता था कि उनके किडनी का स्टेटस कहाँ पे है। तो मैंने उनको सबसे पहले यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ये नॉर्मल भी आ सकते हैं लेकिन एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, उसे कहते हैं EGFR, एस्टिमेटेड ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये जो ग्लूमेरुलाई हैं और जो नेफ्रॉन है उसका ये हिस्सा है, तो यहाँ पे जो सारी फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर निकल के और फिल्टर हो गए और जो भी एंड प्रोडक्ट, जो गंदी प्रोडक्ट होती हैं, जो गुर्दों का काम है डिटॉक्सिफाई करना, जो टॉक्सिन्स और जो टॉक्सिफाइंग एजेंट्स निकलते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना और उनको एक्सक्रीट करना। और जब हमारे गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से, तो फिर उनके काम में जो कमी आ जाती है वो EGFR का जो टेस्ट है हमें बताता है। नॉर्मल जो होता है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, EGFR एस्टिमेटेड ग्लूमेरुलर
फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल जो है वो 90 से ऊपर है। मतलब ये 90 से ऊपर का या 90 के इक्वल का कि पर मिनट पर ml कितना यूरिन वो एक्सक्रीट कर रहे हैं पर 173.2 m2, वो एक हमारा एक फार्मूला है। लेकिन इतना ही काफ़ी है कि एक मिनट के अंदर कितने ml यूरिन जो है वो एक्सक्रीट किया जा रहा है, ताकि बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस भी रहे, पानी की ज़्यादती ना हो, नमकियात की ज़्यादती ना हो। जितने नमकियात चाहिए क्या वो खारिज हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पोटाशियम, फास्फोरस और उसके अलावा क्लोराइड है और सोडियम है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट HCO3, इसे आम ज़बान में हम मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडा बाइकार्ब। और इसका ब्लड में होना बहुत ही ज़रूरी है, इसका बैलेंस, इसलिए कि जितनी मेटाबॉलिज्म है वो एसिडिटी की तरफ चली जाएगी। अगर सोडा बाइकार्ब HCO3 जो है इलेक्ट्रोलाइट ब्लड के अंदर कम हो जाए तो किडनी फेल होने की सूरत में हम डॉक्टर जो हैं मोस्टली नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के मरीज़ों को 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम सोडा मिंट की देते हैं, जिसमें ये सोडा बाइकार्ब होता है। और सोडा बाइकार्ब की अमाउंट को ब्लड में ठीक होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचा जा सकता है। ये बहुत अहम साल्ट हैं और जो कि हमने देखना है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जा रहा है। ये भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स अलग भी टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन EGFR बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 90 मैंने अभी बताया नॉर्मल या नॉर्मल से जो अपना इक्वल टू है वो नॉर्मल, और इसको स्टेज 1 कहते हैं। उसके बाद 60 to 89 सेकेंड स्टेज आ जाएगी। फिर 60 से हम नीचे आ जाएंगे, 30 to 59 पे आ जाएंगे, इसको थर्ड स्टेज कहेंगे। फिर हम 15 से 29 पे आ जाएंगे, इसको हम फोर्थ स्टेज कहेंगे। और 15 पे जब आ जाएंगे इसको हम फिफ्थ स्टेज कहेंगे। अब इसके नीचे जब 5th स्टेज पे किडनी पहुंच जाता है, EGFR 15 पे आ जाती है ml पर मिनट पे, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि डायलिसिस करेंगे या इसको हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हमने देखना है, हमारे पास डायबिटीज़ का मरीज़ है, अब उसकी देखना कि EGFR किस लेवल पे आ रहा है। हमारा काम है पहले दिन देखना, फिर उसके बाद एक तो मेरा जनरल जो है शुगर के मरीज़ों के लिए परहेज़ है। अभी मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो है यूट्यूब में, शुगर के मरीज़ सुबह दोपहर शाम रात कौन सा अनाज, कौन सा फल सब्जियां और गोश्त खाएं कि शुगर को कंट्रोल कर दें। अब दूसरा जो पहलू आ गया, अगर शुगर के मरीज़ को उसका किडनी भी डैमेज हो चुका है, मैं टेस्ट करवाता हूँ, मैं फर्स्ट विजिट पे किडनी का ज़रूर टेस्ट करवाता हूँ कि किडनी के टेस्ट करवाने से मुझे पता चलेगा कि मैं इस बंदे को कितने प्रोटीन दे सकता हूँ, कौन से गोश्त दे सकता हूँ, कौन सी दालें दे सकता हूँ, कौन से फ्रूट दे सकता हूँ, कौन सी सब्जियाँ दे सकता हूँ, अब मैंने इन कौन से ड्रिंक्स दे सकता हूँ, कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो फास्ट फूड से, किन चीज़ों से मैंने मना करना है, वो मैं या किन सब्जियों से, किन फ्रूट से मैंने मना करना है, वो मैं उसको एक आउटलाइन दे देता हूँ, ताकि शुगर के मरीज़ जो हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या किसी भी वजह से शुगर का जो उनका प्रॉब्लम है, तो ये इन जनरल जो मैं बताऊंगा आज एक रिव्यू जो दूंगा शुगर के मरीज़ों के लिए, और मैं मुख्तसर से मुख्तसर करूंगा। हर डाइट की अपनी अपनी एक वैल्यू है। किसी में पोटाशियम लो डाइट हमने देनी, हमारा जो एम है वो 3 P's का है। एक P है फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड P है फास्फोरस और तीसरी P है पोटाशियम। हमने वो डाइट देनी है किडनी के मरीज़ को जिनमें प्रोटीन हो, लेकिन प्रोटीन के बगैर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। ये रिपेयरिंग एजेंट है, इससे बॉडी की मरम्मत होती है। खुद किडनी जो डैमेज हो रहा है उसकी मरम्मत भी इसी प्रोटीन से होनी है। तमाम जो है हमारे अज़ा हैं, अगर किडनी फेल हो रहा है तो ये ना हो कि किडनी को ठीक करते करते हम अपने लिवर को, अपने हार्ट को या अपने ब्रेन को या अपने वाइटल ऑर्गन्स को हम एट स्टेक पे ले आए। इसलिए हमने प्रोटीन्स देने हैं। किडनी फेलियर में मरीज़ की रोज़ाना की जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है
उसकी जो नीड है वो किडनी की स्टेज पे डिपेंड करता है कि उसकी EGFR कितनी है। अगर स्टेज 4 में, 3 में या इसके दरमियान में है या इवन डायलिसिस हो रहा है तो हमें प्रोटीन्स को बहुत मद्देनज़र रखते हुए देना पड़ेगा। उसमें पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आम किडनी फेलियर में हमें 45 से 50 ग्राम, 60, 70 और अगर स्टेज ऊपर बेहतर है, EGFR बेहतर है तो 80 से 90, 100 से भी ज़्यादा दे सकते हैं अगर EGFR अप टू 60 ml पर मिनट के हिसाब से है। मैं गुर्दे के मरीज़ की हाइट को यानी उसके कद को और उसके बॉडी वेट को यानी उसके वज़न को मद्देनज़र रखना होगा और उसके बॉडी स्ट्रक्चर को भी ज़हन नशीन रखना होगा कि हमने टोटल कितने प्रोटीन एक दिन के अंदर मरीज़ को देने हैं। लेकिन हमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा, वो नहायत ही ज़रूरी है कि हमें वो सोर्स प्रोटीन्स का देना है। अगरचे प्रोटीन्स तो बेशुमार तादाद में हैं, लेकिन हमें 20 अमाइनो एसिड चाहिए, उनमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें चिकन से बआसानी मिल सकते हैं, देसी चिकन से खुसूसन, और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड भी ज़रूरी हैं। और इसी तरह वेजिटेबल सोर्स से भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन हम इसमें आम हालत में हम जो है आम बीफ नहीं ले सकते। हम बीफ के अलावा जो है ब्रायलर चिकन है, उसके अलावा मटन है, ये इन चीज़ों से हमने बचना है। हम जो अपने मरीज़ों को दे सकते हैं तो सबसे बेहतर जो है अब प्रोटीन और से रिच जो है मीट है, वो वाइट मीट है। उसमें जो जिनके किडनी सही काम कर रहे हैं, EGFR बहुत नीचे नहीं है, तो उनको हम सालमन फिश दे सकते हैं। लेकिन जिनके EGFR बहुत कम है, उनको हम देसी चिकन का एक चिकन के हम 12 पीस करवा लें। एक पीस एक दिन के बाद उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें हम ग्रीन चिलीज़, रेड चिलीज़, ऑयल और साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड नहीं डालेंगे। जब वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़क सकते हैं। लेकिन हमने उसके अलावा जो अभी मैं सब्जियां बताऊंगा या दालें बताऊंगा, वो उनको अलावा अपने मरीज़ को जो भी आपके घर में पकता है आप उसको दे सकते हैं। तो उन चीज़ों में जो है प्रोटीन्स में मैंने बताया कि ये चिकन हो गया, बाकी चीज़ों से प्रोटीन से हमने परहेज़ करना है। अब जो स्टेक्स होती हैं, प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, गोश्त होते हैं, उनसे तो हम बिल्कुल जो नॉर्मल भी जिनके EGFR नॉर्मल आ रहे हैं उनको भी हमने वो वाला मीट नहीं देना है जो प्रिजर्व्ड है, उनमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हमने इन लोगों को कोई फास्ट फूड नहीं देना, पिज़्ज़ा नहीं देना, बर्गर नहीं देना, हमने इनको पराठा रोल नहीं देना। इसी तरह फ्राइज चिप्स जो हैं वो नहीं देने, क्योंकि इनमें साल्ट भी बहुत ज़्यादा है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, और जो प्रोटीन है वो किडनी के लिए बहुत डेंजरस है इन तमाम चीज़ों में। ये इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम अपने मरीज़ को कौन सी सब्ज़ियाँ दे सकते हैं। सबसे जो बेहतरीन सब्ज़ियाँ जो हैं वो किडनी के मरीज़ के लिए मूली है, गाजर है, और उसके अलावा कॉलीफ्लावर और जो कैबेज, बंद गोभी और दूसरी गोभी जो है, और इसके अलावा शिमला मिर्च यानी बेल पेपर, घिया कद्दू, चपनी, टिंडे, बैंगन, करेले, भिंडी, काली तोरी, चुंगा एक नहायत ही किडनी और शुगर के मरीज़ों के लिए नायाब सब्ज़ी है। कचनार और हल्दी बहुत ही यानी टर्मेरिक बहुत ही मुफीद हैं। और सबसे जो अहम चीज़ें हैं, अगरचे उनको हम फुल सब्जियों में नहीं लेते, जिंजर है, अदरक है, थूम है और ऑनियन है, और देसी नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करना है।
वो जूसेस में भी आएगा, वाटर में, और ये भी चीज़ें हमने लेनी हैं। और इसके अलावा जो सब्ज़ियां हम नहीं दे सकते मरीज़ों को, वो सब्ज़ियां जो हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, आलू है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी है, और इससे गुर्दों अरवी के है। मरीज को साग, पालक, मेथी, बाथू साग ये नहीं सब्जियां देनी है, इसलिए कि ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और यूरिक एसिड इनडायरेक्टली फिर किडनी को डैमेज करता है। टमाटर हैं वो, उनसे हमने मरीज़ को बहुत कम से कम हंडिया में दे दें तो ठीक है, सालन में, वैसे हमने सैलड की सूरत में नहीं देने। लेकिन हमारे पास एक सब्ज़ी कुकम्बर है, खीरा जो है बहुत ही आला एक किडनी के मरीज़ के लिए है। कुकम्बर में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं, लेकिन मैं उन तमाम की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ कि इनमें ज़ाहिर है प्रोटीन तो ज़ीरो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़ीरो है, मिनरल साल्ट हैं, लेकिन पोटाशियम बहुत कम है जिससे हमने बचना है, फास्फोरस भी बहुत कम है। इसलिए खीरा जो है, कुकम्बर जो है, एक बहुत ही आला सैलड और एक सब्ज़ी है हमारे पास। ये सब्ज़ियां हम देंगे, और जो सब्ज़ियां हमने नहीं लेनी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह जो हमारे पास आएंगे फ्रूट्स आएंगे। अब फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ फ्रूट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में और जो कनाडा में, तमाम ममालिक में ये अभी तक भी जो कुछ मैंने आपको बताया है, इंडिया में यू विजिट YouTube, you open the YouTube and you can find all of my instruction and all of my advices in the lectures of the foreigners nephrologist, or nephrologist of America, nephrologist of England, nephrologist of Germany or Japan will say all these things. These are the latest scientific finding जो मैं आपको बता रहा हूँ। शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ या किसी वजह से जो अपने गुर्दों को डैमेज कर चुके हैं या डैमेज होने से अब हम बचाना है, हमने उनकी EGFR को हमने वापस ऊपर लेके आना है, और ये ऐन मुमकिन है। अगर हम परहेज़ करेंगे तो EGFR ऊपर चली जाएगी, अगर परहेज़ नहीं करेंगे EGFR और नीचे जाएगी, यूरिया क्रिएटिनिन और जाएंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। किडनी का काम है इन तमाम चीज़ों को निकालना। जो भी हम डाइट लेंगे, उन्होंने एंड प्रोडक्ट यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, वो उन्होंने टॉक्सिफाइंग एजेंट्स, नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनानी है। अब जब EGFR कम है तो वो EGFR इनको नहीं निकालेगा, जो अगर हम खाएंगे तो उतनी पैदा होंगी। इसलिए हमने इसी जो एहतियातें बताई हैं वो कम से कम हमने खाना है, ताकि किडनी के ऊपर हमने लोड को कम करके उसको सेहतयाब रखना है। उसके EGFR को, यानी उसके फंक्शनिंग जो असल यूनिट है, ग्लोमेरुलाई हैं, उनकी हमने सेहत को अच्छा बनाना है। तो अब हम आ जाते हैं उधर सब्जियों का। मैं बता रहा था सब्जियां जो आपको बताई, और जो सब्जियां नहीं खानी वो भी मैंने बता दिया। फ्रूट्स का मैंने बताया कि आप फ्रूट जो है, सबसे पहले मैंने बताया कि जूसेस फ्रूट एक ही कैटेगरी में आएंगे, चाहे फ्रूट का जूस निकाल लें, चाहे फ्रूट्स को वैसे ले लें। तो सबसे आला जो है पानी की मकदार को मुनासिब लेना है, अपनी EGFR के मुताबिक, किडनी फंक्शन के मुताबिक ज़रूर पानी लेना है। पानी से बेहतर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। उसके बाद आएगा आपका ग्रीन टी आ जाएगी, सब्ज़ चाय आ जाएगी। आप सब्ज़ चाय लें, आप 8 से 10 कप तक भी ले सकते हैं। ना तो आपने चीनी मिलानी है उसमें, ना तो आपने साल्ट ऐड करना है। आपकी सेहत के लिए इसमें बेशुमार ऐसे मादे हैं, और ये बहुत पोटाशियम लो डाइट है, फास्फोरस इसमें नहीं है। इसमें दारचीनी मिला लें, सब्ज़ इलायची मिला लें, चंद एक दाना वादिया खताइया सौंफ मिला लें, ये आपके लिए बहुत आला मशरूब बन जाएगा। फिर क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ये बेरीज जो हैं, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी तो पाकिस्तान में है, बाकी बेरीज भी आपको मिलेंगी, लेकिन ये हर बंदा ये इसको ख़रीद नहीं सकता। इसलिए मैं नहीं कहता कि जी आप बेरीज ज़रूर खाएं। लेकिन उसके बाद जो आम आसानी से आपको फ्रूट मिल सकता है गर्मियों में, तरबूज़ है। तरबूज़ एक बहुत आला फ्रूट है, और जो रेड ग्रेप्स जो हैं वो आप लें, वो आपके लिए बहुत आला मरीजों के लिए हैं। एप्पल, सेब और बनाना, अनार ये बहुत ही मुफीद हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और यक अनार 7 बीमार की कहावत आपको मालूम है। इनमें कुदरत ने एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स
और एंटी कैंसरस केमिकल रखे हैं। ये बहुत ही आला तरीन फ्रूट हैं। इनसे डैमेज हुए किडनीज को आप दोबारा रिवाइव नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और लेमन देसी नींबू जो है उसको पानी में मिलाकर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा जूसेस हैं। ये फ्रूट्स जो हैं, इसके अलावा भी फ्रूट्स हैं जो आप ले सकते हैं जिनको एहतियात के साथ, लेकिन माल्टा नहीं लेंगे, खजूर नहीं लेंगे, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, केला और खासतौर ग्रेप पे फ्रूट्स बनाना को बहुत मना किया जाता है। ये बातें आप तमाम नेफ्रोलॉजिस्ट की अगर कोई भी यूट्यूब खेलेंगे आप ज़रूर इनको सुनेंगे। तो ये इन चीज़ों में क्यों नहीं लेते कि इनमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। तो किडनी जब डैमेज हो रहा होता है तो पोटेंशियम रिटेंशन हो जाती है बॉडी के अंदर। उसके रिटेंशन होने से हमारे सेलुलर लेवल पे, सेल लेवल पे, ख़ास तौर पे मायोकार्डियम यानी जो दिल के सेल हैं उनके ऊपर बहुत डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं, बड़े कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं सडन। तो उसका हमने बहुत ख्याल रखना है। और जो पोटाशियम लो डाइट्स हैं, इसी तरह नट्स नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, उनमें पोटाशियम भी ज़्यादा है, फास्फोरस भी ज़्यादा है, इसलिए उनसे हमने बचना है। अदरवाइज़ आम लोगों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, ये आम जो किडनी के मरीज़ नहीं हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, वो नट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब दालें आ गई। दालें जो बहुत अहम चीज़ें हैं, ये जो है हमारा वेजिटेबल सोर्स है। सब्जियों के साथ जो सोर्स हमें मिलना है दालों से मिलना है, और दालें हमारी एक रूटीन की डाइट है। हम एक गरीब मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, महंगाई का दौर है, हर बंदा जो है वो देसी चिकन शायद ना ले सके, लेकिन दवाई के तौर पर मैं कहूँगा कि एक दिन नहीं तो 2 दिन बाद वो ज़रूर ले। और साथ एक बहुत अहम बात अभी मैं बताने लगा हूँ कि 2 अंडों की सफ़ेदी या 1 अंडे की सफ़ेदी, अंडे को आपने सीधा रखना है, जो उसका छोटा हिस्सा है नीचे वाला उसको तोड़ें तो नीचे सफ़ेदी निकल आएगी। 1 या 2 अंडों की सफ़ेदी को आप एक स्टील की कौली में लें, एक थाली में लें, उसको हल्का सा सेक दें, उसको कच्चा और पक्का रखें, कोआगुलेट यानी जमने ना दें उसको, हल्की सी काली मिर्च नमक छिड़क के उसको ले लें। ये आपके लिए सबसे बेहतर प्रोटीन का सोर्स है। इसमें पोटाशियम भी बहुत कम है, बाकी भी साल्ट बहुत कम है, जो हमें प्रोटीन्स और साल्ट चाहिए इस सफ़ेदी के अंदर है। लेकिन एग योग से हमने बचना है। ये हमारे पास प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स आ गया। अब दालें जो हैं उनमें लेग्यूम्स नहीं लेनी। हम जो दालें ले सकते हैं वो मूंग की दाल, और उस साबुत मूंग से मूंगी की दाल, साबुत मसूर से मसूर की दाल, ये दालें हम ले सकते हैं, इनमें कम प्रोटीन है। लेकिन चने की दाल, चने और जो है लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ब्राउन लोबिया और साबुत माश, इस फैमिली से हमने बचना है। इनको हम लेग्यूम्स कहते हैं, बीन्स भी कहते हैं। मटर से बचना है, फलियों से बचना है। ये हाई प्रोटीन डाइट है। लेकिन अगर आम शुगर का मरीज़ है और उसके किडनी इंटैक्ट हैं, उसकी EGFR जो है 100 से अबव है, 90 से अबव है, 70 से अबव है, तो वो फिर उसके पास एक्सक्रीशन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रो प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन के लिए किडनी उसके नॉर्मल है, वो ग्लूमेरुलाई से निकाल सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन जिनके किडनी एट स्टेक आ जाते हैं उनके लिए ज़्यादा एहतियात जो है दालों में हमें करनी पड़ती है। तो लिहाजा हम ये वाली हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को किडनी के अपने मरीज़ों को बहुत ही एहतियात के साथ देना है। दूध और दूध से बनी हुई अशिया जो हैं, योगर्ट, चीज़, मार्जरीन, क्रीम, बटर, इसको बहुत एहतियात के साथ देंगे। दूध को हम 100 ml, 125 ml, 150 ml तक अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ EGFR देंगे। इतना इनको देना ज़रूरी है। किडनी के मरीज़ों को हंडिया में या कोई भी सब्ज़ी या कोई चीज़ बनाते वक्त जो हमने तेल और घी देना है वो नेचुरल घी या तेल होगा। तो आज की दुनिया में तमाम साइंटिस्ट नेचुरल जो देसी घी है वो उसके ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं। मरीजों को दिल के गुर्दों के मरीजों को दिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में, 40-50 ग्राम से ज़्यादा पर डे एक दिन में नहीं देंगे। इसके अलावा हम नेचुरल शेप में मस्टर्ड ऑयल जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और
ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन एडिबल ऑयल उसको पकाएंगे नहीं, और पॉमेस ऑलिव ऑयल उसको हम पका के दे सकते हैं। गुर्दों को मरीज़ों को जो हमने अनाज देना है उसमें जो आसानी से मौजूद घर में जो हमारे मौजूद है, गंदम की चपाती बनाएंगे और दोपहर और शाम को 75 ग्राम के करीब चपाती देंगे। सुबह के वक्त 1 या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस देंगे। उसके अलावा अगर शुगर नहीं है तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ की छोटी प्लेट वाइट चावल ले सकते हैं। और मेडिसिन का जो मामलात आएंगे, जो किडनी के जो मरीज़ हैं जो मेडिसिन ऑलरेडी अपने मर्ज़ के लिए ले रहे हैं, उनको साथ शुगर का मर्ज़ भी है या ब्लड प्रेशर है, तो उनको बहुत एहतियात के साथ अपनी मेडिसिन को नेफ्रोलॉजिस्ट से एडजस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि किडनी जब डैमेज हो जाता है तो किडनी में से मेडिसिन की जो एक्सक्रीशन है बहुत डिलेड हो जाती है। इसी तरह जब अगर किडनी के मरीज़ को बुखार किसी भी वजह से, टाइफाइड से, डेंगू फीवर से, मलेरिया से या किसी इन्फेक्शन से होगा, या उसको उल्टी, कै वगैरह या बदहज़मी या फूड पॉइजनिंग होगी, इन सूरत में जो मेडिसिन हैं वो बहुत ही मुस्तनिद डॉक्टर से एहतियात के साथ लेनी है, जो किडनी को इफ़ेक्ट ना करें। आप याद रखें कि एक इंजेक्शन किडनी को यकसर फेल कर सकता है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। गुर्दों के मरीज़ अक्सर जो हैं उनको दिल का मर्ज़ या शुगर का मर्ज़ या कोई और मर्ज़ भी साथ लाहक होता है, तो उनको रोज़ाना एक्सरसाइज बहुत ही लाइट और वॉक 20 मिनट आधा घंटा तक, लेकिन एक एहतियात ज़रूरी है कि या तो गर्मियों में अलग सुबह वॉक करेंगे या सर्दियों में शाम के टाइम वॉक करेंगे, लेकिन वॉक के दौरान बड़ी इस तरह से रखना है कि उनको ज़्यादा पसीना ना आए। इसके अलावा हमने किडनी के मरीज़ों ने जो अपने रूटीन में टेस्ट करवाने हैं, उनमें सबसे अहम जो टेस्ट है वो यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, EGFR है, CBC, ESR है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आएंगे, और प्रोटीन यूरिया देखेंगे, एल्बुमिन, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया देखेंगे, साथ 24 आवर्स के लिए यूरिन जो है उसमें टोटल प्रोटीन्स देखेंगे। और ये टेस्ट हमें स्टेज वाइज कई मरीज़ों में हफ्ते के बाद, कई मरीज़ों के बाद 2-3 दिन के बाद, कई में 10 दिन, 15 दिन, 1 माह या कुछ अरसे के बाद करवाने ज़रूरी होंगे। ये मैंने आपको एक जर्नल सा रिव्यू दिया है, बहुत से रिव्यू हैं, लेकिन मैंने आपको तमाम डाइट्स को ही लोग आपको बताएंगे किडनी के मरीज़ों के लिए कि जी आप कौन से 7 फ्रूट ले सकते हैं या जूसेस ले सकते हैं, या आप कौन सी सब्ज़ियां ले सकते हैं, या आप कौन सी दालें ले सकते हैं, या आप कौन सी ग़िज़ा ले सकते हैं। मैंने आपको तमाम की तमाम चीज़ें एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो में मैंने समो दी हैं। और आप जो हैं किडनी के मरीज़ अगर ब्लड प्रेशर से हैं, किसी भी बीमारी से हैं, ख़ुसूसन जो शुगर से हैं, वो मरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे जो मेरे मरीज़ हैं वो इन पर गौर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके किडनीज़ को वापस बेहतर हालत में लेकर आएगा। और उनकी EGFR अगर गिर भी गई है, अगर आज से वो ये तहैया कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें, आज कमिटेड हो जाएं, आप अपने आप को कमिट कर लें और अपने आप सब्र कर लें कि ये चीज़ें खानी हैं, और हमने अपने किडनीज़ को जो कि सबसे बड़ा वाइटल आर्गन है उसको हमने गंवाना नहीं। ना हमने डायलिसिस पे जाना है, ना हमने ट्रांसप्लांट पे जाना है, ना हमने किडनी के फेल होने से अपने लिवर को, अपने हार्ट को या अपने ब्रेन को फेल करना है। वो बिल्कुल मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं। तो मैं जो आपको चंद अल्फाज में बता सकता था बताया है। उम्मीद है मेरे अल्फाज, मेरी वीडियो आपको पसंद की। मैंने ये खुलूस नीयत से, दिल की गहराइयों से आपको बताया है। से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।